बोलो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब प्रेमी के दिल में अपने प्रीतम से मिलने की चाह पैदा होती है, समय समय पर हम चाहे एक नियम के तहत जाते भी रहते हैं, फिर भी जब कुछ समय व्यतीत होता है, कुछ समय बीतने के बाद थोड़ी सी याद प्रबल हो आती है कि अब हमें जाना चाहिए, या कई बार ऐसा होता है कि अलग से कोई अवसर बनता है, मन के अंदर वैराग जगता है या कोई खुशी का मौका होता है, तो अलग से अपने जो नियम बने होते हैं कि हमने वैसाखी पे जाना है, व्यास पूजा पे जाना होता है या दिवाली पे जाना होता है, लेकिन कभी कोई खुशी का मौका आ जाए, घर में शादी है या कुछ और खुशी भी होती है, तो अलग से भी जाने का ख्याल मन में बन जाता है कि ये जो खुशी का मौका है, इसकी शुरुआत अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचकर वहीं से श्री गुरु महाराज जी को साथ लेकर उनसे आशीर्वाद लेकर ये कार्य की खुशी की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, ये तो अपने विचारों और अपनी सोच पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में होता रहता है। गुरु महाराज जी की याद दिन में कई बार आती है, आनी भी चाहिए। सुबह उठते हैं तो पहला कार्य हमारा यही होता है कि थोड़ा फारक होकर, वो एक नियम बने हुए, लेकिन एक याद जो सूक्ष्म याद है वो 24 घंटे बनी होती है, याद लगी रहती है। ये गुरुमुख प्रेमियों की बात है, उनके जीवन में ऐसा होता है। कभी हमें कोई काम पड़ जाता है, कोई पढ़ने वाले होते हैं, कोई जॉब करने वाले होते हैं, कोई बिजनेस वाले होते हैं, तो पढ़ाई के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में हम बॉम्बे चले गए, पूना चले गए, श्री गुरु महाराज जी हमारे प्रयाग धाम में हैं, तो ये एक अलग से श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से मौका बन जाता है श्री दर्शन करने का, कि वही हमारे दिल के अंदर ऐसे भाव पैदा करते हैं। उनको सब पता रहता है कि हमारा गुरुमुख प्रेमी यहीं नज़दीक आया है तो हमसे मिल के जाए, उनको भी मिलने की तलब होती है और हमारे अंदर भी तलब पैदा कर देते हैं और हमें स्वर्णिम लाभ मिलता है। या फिर खुशी का कोई मौका होता है, घर में कोई शादी हो और गुरुमुख प्रेमियों की इच्छा रहती है कि जाकर आशीर्वाद लेके आए और सारे काम बाद में करें, श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करके आए, विनती करके आए कि श्री गुरु महाराज जी आकर आप अपना कार्य करें, क्योंकि जो भी हमारा कार्य है वो सब आपका कार्य है, आपने करना है। और फिर ये जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि श्री गुरु महाराज जी ने हमें जो ड्यूटी लगाई है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान और अलग से भजन अभ्यास, ये सब कुछ हम स्वयं करते रहें, तो ये एक मेल बन जाता है, एक जोड़ बन जाता है कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारे काम करने हैं और हमें जो आज्ञा दी गई है वो भी हमारा ही काम है, वो भी हमारा ही काम है।
हमारा ही लाभ है, लेकिन फिर भी हम आज्ञा मानते हैं तो गुरु महाराज जी को प्रसन्नता होती है कि किसी भी तरह से अगर करते हो तो हमको प्रसन्नता होती है। अगर हम ये कह भी देते हैं बोलचाल की भाषा में कि श्री गुरु महाराज जी के की सेवा में गए थे, श्री दरबार की सेवा में लगे हुए हम कौन होते हैं सेवा करने वाले? हमारे पास सेवा के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि हम सेवा कर सकें, हम भक्ति कर सकें, हम नित्य नियम निभा सकें। लेकिन हमारे अंदर एक भाव आ जाए अगर श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, या जो भी हमारा कुछ बनता है, अगर श्री गुरु महाराज जी की कृपा हम पर होती है, वो करवाना चाहते हैं, तो हम उनकी मौज में मौज, अपनी उनकी सोच में सोच, मत में मत मिला देते हैं। प्रसन्नचित्त मुद्रा में हम वो सब नित्य नियमों की पालना करते हैं, तो एक बहुत बड़ा उपहार हमारे जीवन में जुड़ जाता है। श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लगातार हमें मिलता है। ये परलोक का सरमाया है, परलोक का तोशा है। श्री गुरु महाराज जी से रूबरू होने के लिए जिसके दिल में, जिसके चित्त में, जिनकी चित्तवृत्तियों में इस तरह के विचारधारा सदैव चलती है, हर पल चलती है, दिन रात चलती है, उनके लिए श्री गुरु महाराज जी भी बड़ी कुर्बानियाँ करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। बेशक कितने श्री गुरु महाराज जी की तरफ से नियम बने हो, कई प्रकार के नियम होते हैं, लेकिन अगर प्रेमी के हृदय में प्रेम जो है उछाल मार रहा है, एक तड़प जग गई है, एक वैराग पैदा हो गया है, तो श्री गुरु महाराज जी सभी नियम तोड़कर अपने सेवक के लिए, अपने गुरुमुख के लिए, अपने प्यारे के लिए, गुरुमुख उन्हें प्यारे हैं और सतगुरु हमें प्यारे हैं, श्री गुरु महाराज जी अपने सभी नियम तोड़ देते हैं और अपने गुरुमुख को, अपने प्रेमी को माला माल कर देते हैं। और कितना माला माल करते हैं, उसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं होता नापने के लिए। वो केवल डिपेंड करता है हमारे दामन पर, हमारी झोली पर। अगर वहाँ से कुंटलों के कुंटल आ रहा है और हम एक कटोरी लेकर बैठे हैं, तो मेरे श्री गुरु महाराज जी की तरफ से तो कोई कमी नहीं है, हमें ही दामन भरना ना है। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं, अनन्य प्रेमी होते हैं, वो कुछ भी लेकर नहीं बैठते, ना कटोरी, ना थाल, ना बाल्टी। वो भी अथाह अपना दामन बना लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनकी मत अपने सतगुरु प्रीतम प्यारे से मिल गई है, मिला ली है उसने। जब ऐसी अवस्था आ जाए, जब ऐसी अवस्था हम ले आएं, तो सतगुरु तो हर वक्त हमारी बाट जोते रहते हैं, इंतज़ार करते होते हैं। और हम ये सोचें कि हम इतनी दूर से आए हैं, बड़ी मेहनत से पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी को हम थोड़ा सा कोशिश करें कि उनके दिल में हमारे प्रति कितना प्यार है। हम अगर इतनी कुर्बानी करके आते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी भी बड़े उतावले होते हैं हमसे मिलने के लिए, वो दर्शाते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यही है। एक बार की बात है,
काफ़ी पुरानी है कि श्री गुरु महाराज जी जिस तरह नित्य प्रति संगतों को दर्शन देते हैं, भेटा पूजा का समय होता है, सब कुछ होता है, तो गुरुमुख प्रेमी आते रहते हैं, दर्शन करके जाते रहते हैं अपनी अपनी बारी से। और श्री गुरु महाराज जी कभी कभी अपनी मौज में नित्य नई लीलाएं रचाते रहते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने एक अनाउंसमेंट करवाया एक दिन कि कल से एक सप्ताह के लिए कोई भी संगत गुरुमुख प्रेमी भेटा पूजा के लिए आगे नहीं आएगा। भेटा पूजा का समय किसी को नहीं दिया जाएगा, एक सप्ताह के लिए सबको बता दिया जाए। तो अनाउंसमेंट हो गई। अब गुरुमुख प्रेमी तो आते रहते हैं, दर्शन करें श्री आरती में, दर्शन हाल में भी, लेकिन भेटा पूजा का समय नहीं रहेगा। तो दूसरे दिन सुबह और भी आए होंगे, लेकिन एक प्रेमी गुरुमुख आया जो अपने साथ अपने भाई की शादी का कार्ड लेकर आया था, सोचकर कि मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके भी आऊँगा। बड़ी उसके हृदय में हार्दिक अभिलाषा थी और ये कार्ड भी मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करूँगा। उसका भाव था कि जो शादी का कार्य है मेरे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेक कर शुरुआत करूं, पहला कार्ड में अपने श्री गुरु महाराज जी को अर्पण करूं। और इस तरह के विचारों के साथ उसका श्री दरबार में प्रवेश हुआ। और जिनको कुछ ज़्यादा उमंग होती है, खुशी होती है अपने प्रीतम से मिलने के लिए, वो लगातार अकेले में बातें करते हैं अपने प्रीतम से, और प्रीतम भी अपने प्रेमियों की बातें सुनकर उनको जवाब भी देते हैं और खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद भी करते हैं, चाहे वो जहाँ पर भी हों, घर में हों, बाहर हों, कहीं भी हों, उठते बैठते सोते जागते, हर वक्त गुरु महाराज जी का ख्याल अपने प्रेमियों के साथ लगा रहता है। तो प्रेमी जैसे प्रवेश प्रयाग धाम में किया प्रेमी ने, तो बड़ा खुश था कि आज मेरी मुरादें पूरी होंगी। ना जाने कब दर्शन किए होते हैं पहले, 4 महीने हो गए, किसी को साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, कई प्रेमी तो बहुत समय के बाद आते हैं। तो उनकी उमंग वो ही जानते हैं, या अपने इष्ट देव सतगुरुदाता दीनदयाल जी जान सकते हैं, दूसरे को कुछ अनुमान नहीं लगता। तो जैसे वो प्रसन्न चित्त मुद्रा में था और श्री आरती पूजा में पहुंचकर दर्शन किए, और श्री आरती पूजा से जो आए प्रेमी वो भगत जी, तो कि उसे पता चला जब लंगर में या चाय पीते वक्त, नाश्ता करते वक्त, कि ये इस तरह की बात है कि अनाउंस हुई है। तो सोचा, मन दुखी हुआ, सोचा कि अब
क्या करूं, मुझे तो बड़ी उमंग थी। व्यथित तो प्रेमी होते ही हैं, और शाम को भी जैसे श्री आरती पूजा करके जो वो प्रेमी बाहर आया, तो जैसे सभी गुरुमुख लंगर में जाते हैं, उसने लंगर में ना जा कर के अपने कमरे में चला गया, न किसी से कुछ बोला, ना चाला, न लंगर किया। अपने कमरे में जाकर सुमरन में बैठ गया, और सुमरन करते हुए कब नींद आ गई पता नहीं चला, जल्दी ही सो गया। और नींद में क्या देखता है, श्री गुरु महाराज जी उसके स्वप्न में आए और श्री गुरु महाराज जी आकर उसे वचन फरमाते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, अगर ये सब जो तुम्हें सुनने को मिला है, लेकिन तू चिंता मत कर। तो सुबह सुबह 5 बजे जब श्री कार उस गेट से गुजरती है, उस गेट से निकलती है, तो वहाँ तो सुबह 5 बजे खड़ा हो जाना। तेरी भेटा पूजा भी होगी, सब कुछ होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वो जल्दी उठ गया, नींद खुल गई, अमृत वेले ही। और क्या सोचता है मन में, अपनी अटकलें लगाता है कि ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। अपने आप से पूछता है कि मैं इसे स्वप्न समझूं या कि हकीकत समझूं। श्री गुरु महाराज जी का क्या इशारा है? तो उसका जवाब भी श्री गुरु महाराज जी प्रेरणा से अपने अंदर से उसको दिलवाते हैं कि ये है तो स्वप्न, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ये स्वप्न भी तो सच्चा कर देते हैं। वो सब करने में कोई हर्ज नहीं जो श्री गुरु महाराज जी ने स्वप्न में जो आज्ञा फरमाई है। तो मन में जवाब पाकर खुश होता है कि ठीक है, जहाँ मुझे कहा है वहाँ खड़े होने में क्या हर्ज है। अमृत वेला था, अब अमृत वेले का क्या दृश्य होता है। और उस अमृत वेले में 5 बजे के समय श्री कार निकल रही हो और हम दर्शन कर रहे हों, उस वक़्त कैसा लगता है। कितने ही लाइटों का प्रकाश होता है, उस वक़्त कितना एकांत होता है। और ये सबसे बड़ी बात कि उस वक़्त कोई और हो ही नहीं। कहीं पर श्री गुरु महाराज जी की कार निकलती हो और अपने अकेले हों, और वहाँ से श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद दें, और फिर ये हो कि श्री गुरु महाराज जी हमारे सपने में आए हों थोड़ी देर पहले, और उन्होंने स्वप्न में हमें बुलाया हो, और उसी गेट पर हम जाकर खड़े हो जाएं जहां श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया हो, और अपनी भेटा पूजा लिए हुए हम हाथ में खड़े हैं। वो कार्ड जो देने हम आए हैं शादी का, वो भी हमारे हाथ में है, और एक उम्मीद के साथ, एक उमंग के साथ हम वहाँ खड़े हैं। और ऐसा जाकर हम सोच रहे हैं, और देखते ही देखते श्री कार आ जाए। हम कार को देख रहे हैं कि श्री कार आ रही है और इधर आने लगे। फिर उसी गेट के पास जहां हम खड़े वहीं आकर श्री कार रुक जाए तो कैसा लगेगा, हमें कैसा लगता है। और
केवल कोई हमें लीला सुना रहा है कि ऐसा मेरे साथ हुआ, तो उसके साथ हुआ, हमें ये परवाह नहीं है। हम तो खुद उसकी जगह पर जाके खड़े हो जाते हैं कि उसको नहीं कहा गेट के पास खड़ा होने के लिए, जैसे हमें कहा है हम खुद उस गेट पर जाकर खड़े हो जाते हैं और श्रीकार के दर्शन करते हैं। सुनने मात्र से हमको ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारे साथ ये रचना रचाई है। हम सब एक ही तो हैं, श्री गुरु महाराज जी के अंश हैं हम। और फिर जब श्री गुरु महाराज जी कार के अंदर विराजमान हो और हम सुबह सुबह अमृत वेले बिल्कुल एकांत में, कोई शोरगुल नहीं है, और श्री गुरु महाराज जी हमारे से नाम पूछ लें, हम वो अपने स्वपन को याद करके अपनी भेटा पूजा, जो प्रसाद हम लाए हैं श्री गुरु महाराज जी को देने के लिए, वो श्री गुरु महाराज जी को श्री कार में ही अर्पण कर रहे हों, और वो कार्ड जो हम देना चाहते हैं वो श्री गुरु महाराज जी को दे रहे हों, और श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से वो स्वीकार कर रहे हों, हम हाथ जोड़कर मत्था टेक रहे हों, श्री गुरु महाराज जी हमारा नाम पूछ लें और हम भी कुछ विनती कर दें, क्या कीमत उस वक़्त की हम लगाएंगे। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ऐसे वक़्त की क्या कीमत होती। सब कुछ, तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दें तो उस घड़ी की कीमत भारी है। त्रिलोकी की संपदा भी अगर हम अर्पण कर दें तो उस खुशियों की कीमत नहीं लगा सकते। तीन लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। मन को संकोच होता है कि मैं क्या अर्पण करूं, क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं। ऐसे प्रेम की श्री गुरु महाराज जी कदर करते हैं, और कितनी कुर्बानी आप करके अपने प्रेमियों को खुशहाल करते हैं, और कितना आशीर्वाद बरसाया अपने प्रेमी पर। इतने अनाउंस करने के बाद जो सारे रास्ते बंद कर दिए सबके लिए, उसके लिए वो रास्ता जो खोला, जो देखते ही बनता है, सुनते बनता है, जैसे श्री गुरु महाराज जी ने अपने प्रेमी के लिए सारी रचना रचाई हो। कैसा प्रेम रहा होगा उस प्रेमी का, जो प्रीतम ने प्रेम का बदला प्रेम से चुकाया, जिसकी हम कभी सोच नहीं सकते, जिसका बदला हम दे नहीं सकते कभी भी। ऐसे हैं मेरे श्री गुरु महाराज जी, लीलाधारी भगवान की जय। जय सच्चिदानंद गुरुमुखो, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।